हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपको स्टॉक मार्केट, लाइफ स्किल्स, सीए, सीएमए, सीएस, कॉमर्स से रिलेटेड और आपके करियर से रिलेटेड आपको वीडियोस यहाँ पर देता हूँ। सो आज हमारा टॉपिक है कि जो फेड का डिसीजन होता है उससे स्टॉक मार्केट कैसे प्रभावित होता है। सबसे पहले समझते हैं कि फेड क्या है। जैसे इंडिया के लिए आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, उसी तरह से यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसके इर्द गिर्द दुनिया की इकोनॉमी डिपेंडेंट रहती है, तो फेड का डिसीजन न कि सिर्फ यूएसए को प्रभावित करता है, यूएस इकोनॉमी को प्रभावित करता है, यह पूरे दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करता है। इसलिए फेड का जो डिसीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है। तो अब फेडरल रिजर्व क्या करती है, जब भी उनको ऐसा लगता है महंगाई बहुत बढ़ रहा है, अगर महंगाई बहुत बढ़ रहा है तो इसका यह तात्पर्य निकाला जाता है कि मार्केट में बहुत लिक्विडिटी है, मार्केट में लोगों के पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए और डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो फेडरल रिजर्व क्या करती है, वहाँ की ब्याज दरों को बढ़ा देती है। अगर वो ब्याज दरों को बढ़ाती है तो डिमांड कर्व हो जाता है और इससे लोग खर्च कम करते हैं, सेविंग्स ज़्यादा करते हैं, लोन लेना महंगा हो जाता है, कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है। कंपनी को जब भी अब लोन लेने की जरूरत पड़ेगी उनको ज़्यादा ब्याज दर देना पड़ेगा। तो ब्याज दर बढ़ना एक तरह का एक नेगेटिव सिग्नल होता है इकोनॉमी के लिए, एंड वाइसी वर्सा ब्याज दर का गिरना एक पॉजिटिव सिग्नल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो नॉर्मल सिचुएशन में ये आप कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं कि जब भी फेड ब्याज दर बढ़ाता है स्टॉक मार्केट गिरता है, और जब भी फेड ब्याज दर गिराता है स्टॉक मार्केट बढ़ता है। अब इसमें और बहुत सारी बातें हैं। अब हो सकता है ब्याज दर तो बढ़ रहा है, लेकिन जो कमेंट है, जो फेडरल रिजर्व के गवर्नर हैं, वो जो कमेंट करते हैं कि भैया ठीक है अब तो बढ़ गया, लेकिन आगे आने वाले समय में अब और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, हॉकिश स्टैंड है, मतलब वो श्योर नहीं है आगे जाने के जो फॉरवर्ड लुकिंग जो ईयर्स हैं उसमें फेड का ये कमेंट है कि आगे आने वाले समय में ब्याज दर और नहीं बढ़ेगा या गिरेगा या अब कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है इकोनॉमी के लिए कि चलो अब तो बढ़ गया सो बढ़ गया, अब आगे चलकर ये नहीं बढ़ेगा, आगे चलकर गिरने की संभावना है। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर फेड सिग्नल, देखिए हेडिंग को समझने की कोशिश कीजिए, आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आप हेडिंग को भी समझ जाएंगे तो काफी कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। फेड सिग्नल्स स्लो डाउन इन रेट हाइक्स, मतलब फेड ये कह रहा है कि अब रेट हाइक नहीं होगा या स्लो डाउन होगा, इतनी तेजी से रेट हाइक नहीं होगा। तो इसके कारण क्या हुआ, डाउ जोन्स गेन, डाउ जोन्स वहां का स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, डाउ जोन बढ़त में रहा, डाउ जोन पॉजिटिव में रहा, नेस्डैक पॉजिटिव में रहा। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल अपना जो कॉन्सेप्ट था उसको रिलेट करवा दिया, प्रूफ करवा दिया। न कि सिर्फ यूएस मार्केट, वॉल स्ट्रीट राइजेस एज फेड सिग्नल्स, वॉल स्ट्रीट भी यूएस मार्केट को वॉल स्ट्रीट कहते हैं, तो यहां पर यूएस मार्केट बढ़ा क्योंकि फेड सिग्नल स्लो डाउन इन रेट हाइक। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाह रहा था अभी कि न कि यूएस मार्केट, एशियन मार्केट, अब देखिए एशियन मार्केट भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि फेड कहता है कि हम लोग और रेट्स नहीं बढ़ाएंगे या स्लो डाउन करेंगे। आप देख सकते हैं ग्लोबल स्टॉक राइज ऑन साइन ऑफ फेड स्लो डाउन। फेड स्लो डाउन मतलब अब जो रेट हाइक हो रहा था वो स्लो डाउन होगा, उतना रेट हाइक नहीं होगा। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से रिलेट कराया चीजों को। आई होप आप आगे चलकर जब कोई ये सब तरह के न्यूज सुनेंगे तो आप बिल्कुल से क्लिक करेंगे, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए। आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम का, आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आपको ये सारे वीडियोस का नॉलेज होना चाहिए, इस सारे न्यूज का नॉलेज होना चाहिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपको हर दिन कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज में इजाफा करने की। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुश नसीब समझूंगा अगर मैं आपके करियर, आपके लाइफ, आपके प्रोग्रेस में थोड़ा सा भी मदद कर सकूं। इसी उम्मीद के साथ
कि आप हमेशा अच्छा करोगे ज़िंदगी में। ये वीडियो मैं यहीं ऑफ करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक ही मकसद है, लर्निंग करिए अच्छा तो अर्निंग अपने आप अच्छी होगी। लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है। द मोर यू विल लर्न, द मोर यू विल अर्न। थैंक यू सो मच।